नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सन 2023 वार्षिक राशिफल को लेकर। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा कल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 राशि के जातकों के लिए हुई थी और अब आज हम सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन 4 राशि के जातकों के लिए सन 2023 कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा करेंगे। मैं प्रारंभ में पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूं ताकि आप समझ लें। प्रिय दर्शकों, वैसे तो प्रतिदिन का मैं राशिफल आपको बताता हूं, आप उसे देखते हैं। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तब भी मैं आपको बताता हूं, उसे आप देखते हैं। ये जो मैं आपको वार्षिक राशिफल बताने जा रहा हूं, इसका आधार क्या होता है पहले ये जान लीजिए। प्रतिदिन का जो आप राशिफल देखते हैं वो चंद्र राशि और नक्षत्र और अष्टक वर्ग के आधार पर होता है। मासिक राशिफल सूर्य के आधार पर मुख्यतः, ऐसा नहीं कि उसमें बाकी ग्रहों को नहीं देखा जाता, मुख्य ग्रह उसमें केंद्र बिंदु में सूर्य होता है। और वार्षिक राशिफल में गुरु होते हैं मुख्य केंद्र बिंदु में, बाकी के शनि और राहु की स्थिति को देखते हुए पूरे वर्ष को देखा जाता है, क्योंकि असल में गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, शनि काल पुरुष का विषाद है और राहु पाप ग्रह जहां रहेगा उसके अनुसार सहयोगी बन जाएगा वो। तो उसी के आधार पर पूरे वर्ष को तय किया जाता है। प्रिय दर्शकों, एक और बात आपको प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं, यह राशिफल आप चंद्र और अपने लग्न दोनों के आधार पर आप देखिए। एक दूसरा, हमेशा यह ध्यान रखिए कि ये जो गोचर का राशिफल होता है ये बेहद प्रभावी होता है, लेकिन इसके प्रभाव का मुख्य आधार आपकी जन्म कुंडली ही होती है। अगर जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति इस समय बहुत अच्छी चल रही है तो इस गोचर का प्रभाव तो 100% पड़ेगा, लेकिन उससे आपको फायदा मिलेगा। यह जस्ट वैसे ही है कि पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाए, अर्थात आपके जीवन में इस समय बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है तो यह हवा यानी अच्छा या बुरा, वो चाहे सुगंधित हो या दुर्गंधित, अग्नि को तेज ही करेगी। और समय यदि खराब चल रहा है तो हवा चाहे बहुत अच्छी हो लेकिन वो दीपक को बुझाने का ही काम करेगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा आगे प्रारंभ करते हैं और सिंह की चर्चा करते हैं। इस समय यहां एक और बात बता देता हूं, मैं बोर्ड नहीं लगाया हुआ हूं बगल में, आप ये राशि चार्ट को देख करके समझने का प्रयत्न करें। इसमें 3 ग्रहों की ही चर्चा मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी, गुरु, शनि और राहु। अब देखिए, सिंह के लिए अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति शुरुआत वर्ष के प्रारंभ से कीजिए जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके और मकर से कुंभ में आ जाएंगे। तो कुंभ में आते ही आपकी राशि से वैसे तो शनिदेव सप्तम में होकर के षष्महा पुरुष योग का निर्माण करेंगे और शनि सप्तम में दिग्बली भी होते हैं। मैंने शनि का जब प्रभाव बताया था तो एक सिंह राशि को ही अलग रखा था, मैंने कहा था 50-50 है इनके लिए। अब देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति अष्टम में ही गोचर करेंगे, लेकिन जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे देव गुरु पाप मध्यत्व में आ जाएंगे। तो पाप कर्तरी योग में इनके आ जाने से वैसे कोई विशेष नुकसान नहीं कहा जाएगा, पर फिर भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी तो संभव ही है, पेट से संबंधित कुछ हद तक परेशानियां उत्पन्न हो। बाकी वैसे देखा जाए तो इस गोचर से आपको कोई नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला है। यहां तक कि अप्रैल के बाद जब देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में जाएंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, चांडाल योग का भी निर्माण होगा, तब भी मैं सिंह के लिए बहुत खराब नहीं कहूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, शनि के गोचर के साथ साथ कहीं ना कहीं ये वर्ष आपके लिए बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा, अच्छा है, चीजें अनुकूल ही हैं। अब गुरु और राहु की युति जब नवम में बनेगी तो ये आपके लिए भाग्यप्रद स्थिति तो होगी ही, कहीं ना कहीं धर्म कर्म से अरुचि होगी, जो मान सम्मान ऊंचाई मिलनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी आएगी, ना नहीं हो जाएगा, थोड़ी कमी आएगी। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि जब तक अष्टम में है, पाप मध्यत्व में है, यहां पर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, लेकिन आकस्मिक शुभता, आकस्मिक शुभ घटनाएं तो होती ही रहेंगी जो कि आपके पक्ष में है। तो इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहिए कि सिंह के लिए देव गुरु बृहस्पति और शनि राहु कहीं ना कहीं वर्ष पर्यंत सहयोगी ही सिद्ध होंगे, जो थोड़ी बहुत परेशानी दे रहे हैं। जैसे शनिदेव सप्तम में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, तो चीजें डिले तो होनी ही होनी है। जो आप चाहते थे वो समय पर तो नहीं होगा, होगा जरूर।
क्योंकि जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन करके नवम में जाएंगे, तो उनकी दृष्टि भी तो लग्न पर पड़ेगी, तो गुरु की दृष्टि का भी तो अपना प्रभाव है। तो जैसे जैसे गुरु में बल आएगा वैसे वैसे अच्छा होगा। अक्टूबर तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु गुरु की युति को चांडाल योग का प्रभाव मिलता रहेगा। फिर जब राहु राशि परिवर्तन करके पीछे बढ़ेंगे यानी कि मीन में पहुंचेंगे तो गुरु स्वतंत्र होंगे, और फिर उस अवस्था के बाद से जब तक कि गुरु नवम में आपके रहेंगे वो आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे, यानी फिर वर्ष पर्यंत तक आपके लिए आगे अच्छा प्रभाव मिलेगा। उसकी चर्चा हम आगे फिर भविष्य में करेंगे। तो कुल मिलाकर के सिंह अपने आप को ठीक ठाक स्थिति में समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कन्या, बीते दिनों में आपने काफी कष्ट देखा है, परेशानी आपने देखी है। शनि की चर्चा करते हुए मैंने आपको समझाया था 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो षष्ठ में जाना आपके लिए ठीक है। शनि षष्ठ में कारक होकर के रहेंगे और शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। रोग रिपु ऋण इन सब से कहीं ना कहीं आपको वो सुरक्षित ही करेंगे। तो ये बात तो तय हो चुकी थी कि आपके लिए समय ठीक रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देवगुरु सप्तम में होकर के हंस महापुरुषों का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं। पाप कर्तरी योग में जाने से सीधा प्रभाव इसका आपके दाम्पत्य पर तो पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह परेशानी। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत हद तक कन्या को यह शायद पता ही न चल पाए कि कौन सी परेशानी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि बहुत हद तक कन्या को यह पता ही न चल पाए कि कौन सी परेशानी। क्यों? क्योंकि कन्या ने बीते दिनों में मानसिक अशांति और परेशानी देखी है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतभेद और बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो उसको चूंकि बदलाव का समय इतना लंबा तो हुआ नहीं है, अभी शनिदेव राशि पंचम छोड़ेंगे और छोड़ते ही सप्तम को पाप में ले लेंगे, तो बहुत अंतर पता नहीं चलेगा। और फिर इधर शनिदेव तो आपके सपोर्ट में ही है। शनि गुरु जब राशि परिवर्तन करके अष्टम में जाएंगे तो चांडाल योग अष्टम में बनेगा और उस पर शनि की दृष्टि होगी। मैं इससे भी कोई बहुत नुकसान तो नहीं कहूंगा, कुछ मामलों में जैसे माता के स्वास्थ्य में परेशानी, गृह कलह इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए ये कुछ हद तक अच्छा भी होगा। धनकारक स्थिति भी उत्पन्न होगी। संभव है कि कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो। बाकी अगर इन तीनों ग्रहों के आधार पर वर्ष 2023 की बात मैं कन्या के लिए करूं तो मैं ठीक मानता हूं आपके लिए। व्यापार में थोड़ी परेशानी रहेगी अगर आप व्यापारी हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। नौकरी कर रहे हैं तो ठीक ठाक रहेगा। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि आपको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है आपके प्रतिकूल हो, मन के अनुकूल ना हो, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव षष्ठ में होने के चलते जहां प्रतिकूलता होगी वहां आपको सुरक्षा दे देंगे। तो कन्या राशि के जातक इस काल का, इस समय का लाभ उठाएं, और बस हनुमान जी की आराधना आप अभी भी करते रहिएगा तो आपके लिए और अच्छा होगा। हनुमान जी की शरण मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं है कि अब समय से मैं बाहर निकल गया हूं, हनुमान जी की शरण नहीं। हनुमान जी की शरण पकड़े रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की शरण पकड़े रहिए तो ठीक हुआ। तो सिंह के लिए भी ठीक था और कन्या के लिए भी ठीक था, दोनों के दोनों हनुमान जी की आराधना करें। तुला, सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि टाइम ठीक नहीं है, समझना होगा आपको। शनि की राशि परिवर्तन करते ही वो पंचम में जाएंगे, जो कि राशि से पंचम का संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम पर होती है, 7वीं दृष्टि लाभ पर और 10वीं दृष्टि आपके धन पर, जो आपका कुटुंब का भाव है। देवगुरु राशि से भी षष्ठ में आपके हैं। राहु के मध्य हो जाने के चलते शनि राहु पाप मध्यत्व में ले लेंगे, तो कोई ज्यादा चिंता तो नहीं है। बस इतना ही होगा कि अप्रैल तक स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिंता बनी रहेगी। अप्रैल तक कोई बहुत, जब तक गुरु राशि परिवर्तन नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, शनि राशि से पंचम में है तो ये अपना प्रभाव देंगे। यहां गुरु का कोई बहुत लेन देन नहीं है। यानी यहां पर मैं स्त्री और पुरुष दोनों को जरा अलग अलग करके रखना चाहता हूं। स्त्रियों के लिए अप्रैल तक कोई बहुत चिंता नहीं है, शांति से ही निकल जाएगा। है ये गुरु पाप मध्यत्व में तो दाम्पत्य जीवन में कलह, अगर दाम्पत्य टूटता है तो 2 घंटे में तो टूट नहीं जाता, परेशानी पहले से शुरू होनी चाहिए, तो कलह की स्थिति रहेगी। पुरुषों के लिए दाम्पत्य जीवन पीड़ित और स्वास्थ्य उनका पीड़ित। अब मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूं। अप्रैल के बाद जब गुरु राशि से सप्तम में आ जाएंगे शनि की दृष्टि, तो ये दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति, परेशानी, पार्टनरशिप में व्यापार है तो व्यापार टूटने की स्थिति, नया कोई आप व्यापार करते हैं तो वहां आपका पैसा फंसना और डूबना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई बहुत चिंता तो नहीं रहेगी, लेकिन उतार चढ़ाव आपके भी कार्य क्षेत्र में लगा रहेगा, परेशानी लगी रहेगी। आय बाधित होता दिखाई पड़ रहा है, आय बाधित होगा। और कुल मिलाकर के सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि धनागमन में बाधा, गृह कलह, जो शांति, सुकून, सफलता जीवन में चाहिए था, वो सब कहीं ना कहीं तितर बितर अव्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। तो तुला वो राशि है जिसे मैं
पूरी तरह से सचेत रहने की सलाह देता हूँ। यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। तो तुला लग्न और तुला राशि दोनों के ही जातक इस बात को जरा समझ लें और दोनों से आप एक बार मैच करके देख लें कि कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर मान लिया जाए कि लग्न आपका कोई अच्छा, मैंने लग्न कोई आपका और है और राशि आपकी और है, तो लग्न मैंने अच्छा बताया, राशि आपकी खराब बताई, या दोनों का मैचिंग अगर दोनों में खराब बताया तब तो निसंदेह खराब जाएगा। इस बात को मैं हमेशा कहता रहा हूं। तो उसी आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। हनुमान जी की शरण पकड़े रहेंगे जितने भी तुला राशि के जातक हैं, हनुमान जी की शरण में रहना है। हनुमान, आप अपने शनि को, अब देखिए शनि आपके लिए वो ग्रह है जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप अपने शनि को छोड़ दीजिए। शनि को ठीक रखना है। कैसे? तो हनुमान जी के मंदिर जाना है, पीपल वृक्ष की सेवा करनी है, पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना है, शाम को तिल तेल का दिया जलाना है। सुंदर कांड का पाठ आपके लिए औषधि होगा। समय समय पर जब कोई शुभ मुहूर्त हो तो 100 पाठ यानी 108 पाठ हनुमान चालीसा का करिए, तो आपको इससे अवश्य राहत मिलेगा। देखिए समय है, आया है, गुजरेगा और अपना प्रभाव भी देगा। मैं अच्छा कहूं या बुरा, अब वो जिसके ऊपर बीतेगा वो तो समय बताएगा, उसका वही बताएगा इस बात को। लेकिन मेरी राय इतनी ही है कि अगर भगवान की शरण में रहते हैं तो ये टाइम भी शांति से निकल जाएगा। तो तुला राशि के जातक बेहद सचेत और सावधान रहें। वृश्चिक, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस गोचर को 2 भाग में आपके लिए मैं बांट देता हूं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के वर्ष के अंत तक शुरुआती कुछ दिनों तक दिक्कत है। अप्रैल के बाद मैं आपके लिए इस गोचर को अच्छा मानता हूं। अप्रैल के बाद आपके लिए लाभप्रद स्थिति होगी, आप ठीक ठाक रहेंगे। अप्रैल तक ही चिंता है। जनवरी में जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में आएंगे तो आप पहले तो ढैया में लग जाएंगे। ढैया में लगने के चलते मानसिक अशांति परेशानी तो शुरू ही हो जानी है, गृह कलह तो शुरू ही हो जाना है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी। अगर घर में आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका रवैया, उनकी पढ़ाई, आप खुद अभी विद्यार्थी हैं, आपकी पढ़ाई, शिक्षा, ये सब कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों से तो आप परेशान होने ही होने वाले हैं। एक दूसरा, अब यहां पर देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में पाप मध्यत्व में होंगे। फलतः स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, नौकरी पेशा लोगों को दिक्कत होगी, व्यापारी वर्ग को कष्ट होने वाला है, तो यहां थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसमें 2 प्रभाव शामिल हैं। एक तो पंचम में गुरु पीड़ित हो रहे हैं और दूसरा शनि की ढैया आपको चल रही है। राहु 6वें भाव में बैठ करके यहां पर समस्याओं से आपको बचाता तो रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सुरक्षा देगा, लेकिन वो गृह कलह, मानसिक अशांति और परेशानी कुछ इस कदर होगी, कार्यों का विलंब होना कुछ इस कदर होगा कि ये सभी ग्रह आपको बहुत सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के बाद गुरु राशि परिवर्तन करके षष्ठ में जाएंगे, तो वहां से नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरी अगर ज्वाइनिंग इत्यादि है तो आपको मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा हो जाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य में परेशानी तब भी आपकी बनी रहेगी। गृह कलह की संभावनाएं, इससे कोई ना नहीं है कि वो नहीं होगा, वो होता ही रहेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये प्रिडिक्शन चल रहा है अप्रैल के बाद का। अप्रैल के बाद आपके लिए फायदा ये होगा कि घर से बाहर अगर आप निकले तो नौकरी इत्यादि में चीजें ठीक हो जाएंगी। कंपटीशन तो बढ़ेगा लेकिन फायदा मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के गृह कलह जारी रहेगा, कार्यों में विलंब जारी रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ अनबन मतभेद की स्थिति, ये सब कुछ जारी रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ परेशानी जारी रहेगी। लेकिन तब भी मैं ये कह रहा हूं कि इन परेशानियों के बाद भी इतनी राहत तो रहेगी ही कि आपके काम बनेंगे। क्योंकि गौर करिए, देव गुरु आपके धनपति भी बनते हैं और वो षष्ठ में गोचर करेंगे शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो ये धननाश का भी योग बन जाता है। अब धननाश क्यों होता है? कोई परेशानी आए, कोई संघर्ष की स्थिति आए, कोई ऐसा वातावरण बन जाए जिसके चलते आपका धन नाश हो, तो हां, ये संचित धन नाश कराने वाला भी होगा। उपाय आपको भी करना है। क्या? पहले तो अपने गुरु को ठीक रखिए। गुरु, ब्राह्मण इत्यादि सन्यासी, इनका कहीं अपमान मत करिए, इनका सम्मान करिए, इनकी कही बातों को मानिए। गुरु मंत्र जब अगर आप जपते हैं तो और ज्यादा जपिए। केसर का तिलक लगाइए, मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि ढैया चल रही है आपको, तो हनुमान जी की आराधना करिए ताकि इस समय को शांति से काटें। देखिए, चतुर्थ शनि को आपकी राशि से गोचर करते जो ढैया कहा गया है वो कंटक शनि में भी आता है, यानी परेशानी। कंटक अर्थात कंठ से प्राण, कंठ में सांस ऐसे अवरुद्ध हो जाए कि प्राण न ऊपर जाए न नीचे आए, ऐसे बांध दे, कंटक शनि इसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो बंधन है, इस बंधन से सुरक्षा देने वाला तो बस एक ही है, हनुमान जी। उनकी शरण में लगे रहिएगा, बने रहिएगा, तो इस समय शांति से कहीं ना कहीं आप निकाल लेंगे। तो मेरी राय तो बस इतनी ही है, हनुमान जी की शरणागति, सुरक्षा वही है।
प्रिय दर्शकों, आज पुनः 4 राशि। निसंदेह मैं मोटी स्थूल चर्चा ही कर रहा हूं, क्योंकि हर दिन बाकी राशिफल में तो बताता ही हूं सब कुछ। फिर से अपनी बात पूरी कर देता हूं, समझा देना चाहता हूं। देखिए, जीवन है, और जीवन है तो उतार चढ़ाव किसी न किसी के साथ तो लगा ही हुआ है। किसी का अच्छा हो रहा है तो किसी का बुरा हो रहा है। किसी का अच्छा इसी बेस पर हो रहा है क्योंकि किसी का बुरा हो रहा है। ये तय है, ये प्रकृति का रूल है, यही न्याय है। अगर किसी का बुरा हो रहा है तभी किसी का अच्छा हो रहा है। तो फिर आपकी भी बारी आएगी। जब आपकी बारी आएगी तो सामने समझ लीजिए कि जिसका भी अच्छा चल रहा है संभव उसका बिगड़ेगा। तो बस यही एक बात है कि भगवान के शरण में रहिए। जो भी समय है, जो भी कष्ट है, जो भी दशा है, सब कट जाएगा। शरणागति भगवान की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। बाकी की कल 4 राशियों की चर्चा कल मैं कर लूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।